पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्त, अब हम लाइव आकर के पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अधिक लोग रहेंगे तो हम अधिक लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अधिक लोगों से बातचीत कर पाएंगे। अब ऐसे अजीब लगता है कि कैमरे के सामने अकेले बोलें, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो आप कर सकते हैं, अगर आप शिक्षा को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका अलग अलग रूप होता है। जैसे गर्ल्स होती हैं उनका अलग अलग रूप होता है, कभी चुड़ैल होती हैं, कभी पापा की परी होती हैं, तो कभी भूतनी होती हैं। अब हम लोग हैं तो हम लोग तो एकदम मासूम होते हैं, हम लोगों का तो हम लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे ER होता है इसका अलग अलग रूप होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, ये मजाक था। अब हम लोग मेच्योर हो चुके हैं मजाक करने के लायक। अब हम कर सकते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब हम लोग एक तरह से मेच्योर हो चुके हैं, हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस हिसाब से अब ये सब मजाक मस्ती करना आम बात है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER कहते हैं। अब चलिए इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो इसका जो डिस्कवर है, जो इसका खोज होता है, वो 2 साइंटिस्ट ने किए थे, थॉम्पसन और पोर्टर ने। ये देखिए, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये अलग अलग कंट्री से थे, लेकिन इन्होंने एक ही सन में ER को खोजा था। कब खोजा था? 1945 में। अब देखिए, जो इसका नाम है, जो इसका नाम होता है ER, वो पोर्टर ने रखे थे 1953 में। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, जो ER होता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी इसमें जो लेयर होता है वो सिर्फ एक लेयर होता है। जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो डबल मेम्ब्रेन होता है। वो जो सेल ऑर्गेनेल है, जो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपने सुरक्षा के लिए 2 कपड़े पहने रहता है। आप इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 कपड़े पहने रहता है अपने सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें 2 लेयर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो ER होता है इसमें सिर्फ एक लेयर होता है इसके सुरक्षा के लिए। अब देखिए, इसे ER क्यों कहते हैं? अब ये तो क्वेश्चन है, इसे ER क्यों कहते हैं? ये ER है, ER नहीं है। ठीक है, अब चलिए, ER को हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। देखिए, तो ER को हिंदी में हम अंतःप्रद्रव्यी, देखिए दोस्त, प्रद्रव्यी या फिर द्रव्यी एक ही होता है, प्रद्रव्यी जालिका, जालिका। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, अंतः का मतलब होता है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। अंतः का मतलब होता है कोशिका के अंदर, और प्रद्रव्यी का मतलब होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और जालिका का मतलब होता है, जालिका का मतलब होता है जाल, जाल या फिर झिल्ली। अब इसको हम अरेंज करके पढ़ें, इसको हम व्यवस्थित करके पढ़ें, तो इसका मतलब होता है कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली जैसी संरचना जो होता है उसे हम, एक जाल जैसी संरचना जो होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित जाल जैसी संरचना को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलिए, ये जो होता है ये केंद्रक आवरण से जुड़ा होता है। अब देखिए, ये जो ER है ये केंद्रक आवरण से जुड़ा होता है। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सेंटर में होता है, बीच में होता है, लेकिन इसे हम साइड इसलिए किए हैं ताकि हम और चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये जो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है, हम लोग इस न्यूक्लियस को आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे।
तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 लेयर होता है, इसमें 2 लेयर होता है। ये देखिए, ये जो एक अंदर अंदर वाला लेयर है और एक बाहर का लेयर जो ये डैश डैश करके है, तो इससे जो है ये जो इतना खाली जगह इसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र। और 2 लेयर के बीच के जगह को, जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 लेयर होता है, अब 2 लेयर के बीच के जगह कुछ 2 लेयर बीच के और केंद्रक के 2 आवरण के बीच के जगह को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जैसे ये जो केंद्रक है इसमें 2 आवरण है, इसके 2 आवरण के बीच के जगह को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है, इसका संरचना ये सब करता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मतलब बस समझा ये रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसका जो बाह्य आवरण होता है, इसका जो बाह्य इन्वेलप होता है, उसी से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए दोस्त, ये तो चलिए, जो ER होता है वो अलग अलग रूप में होता है, जैसे वेसिकल के फॉर्म में होता है, एक होता है सिस्टर्नी और एक होता है टिब्यूल। अब देखिए यहाँ पे जो है वेसिकल होता है, ये गोल, जो वेसिकल होता है ये गोल संरचना होता है। जैसे वेसिकल है तो ये गोल होता है, ये होता है गोल, और इसका जो आकृति होता है, अब गोल है तो जो आकृति है वो निश्चित है, क्योंकि ये गोल है तो पता है कि ये गोल ही है, तो ये एक निश्चित आकृति है। ठीक है दोस्त, निश्चित आकृति, ये एक निश्चित आकृति होता है। और जो सिस्टर्नी होता है ये भी निश्चित आकृति होता है। जैसे ये देखिए एकदम पूरा अरेंज है, जो कोशिका के अंदर होता है सिस्टर्नी यही मेन होता है, यही मेन ER होता है, इसी को हम मेन ER कहते हैं। तो ये भी निश्चित होता है, तो ये भी निश्चित आकृति होता है, निश्चित आकृति, निश्चित आकृति। अब ये जो है, ये जो टिब्यूल्स है इसे हम नलिकाएं कहते हैं। तो ये जो टिब्यूल्स है ये अनिश्चित आकृति का होता है। देख रहे हैं जैसे कि किसी पौधा की तरह इधर से उधर निकला हुआ है, तो ये एक अनिश्चित आकृति होता है। तो ये अनिश्चित आकृति है, अनिश्चित आकृति। अब देखिए दोस्त, जो बुक होता है, बुक या फिर कोई बता भी देता है, तो जो बताते हैं या फिर बुक में 11th की बुक में बस यही दिया है, 11th या फिर जो इसके पहले के जो क्लास हैं उस सब में यही बस दिया है, जो मेन है यही सी सिस्टर्नी को दिखाया होता है। लेकिन ये तीनों से ये ER का रूप होता है, अलग अलग रूप होता है, ये तीनों ER का अलग अलग रूप होता है। तो ठीक है, और जो तीनों होता है इसका अलग अलग कार्य भी होता है। जैसे ये मान लीजिए सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी पे राइबोसोम होता है, तो उसे हम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, खुरदुरी अंतःप्रदेशिक जालिका कह देते हैं। तो इस तरह से। और जो ये होता है ये टिब्यूल होता है, सॉरी ये जो वेसिकल है ये पैकेजिंग करता है। जैसे कि मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जिस पे होता है उससे प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, लिपिड का पैकेजिंग करता है, तो ये सब करके इसे देता है। यहाँ पे आता है ये टिब्यूल में, ये जो नलिकाकार होता है इसमें आता है। तो ये सब मतलब अलग अलग इसका कार्य होता है। अब चलिए दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम टाइप पढ़ लेते हैं, इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। अब चलिए दोस्त, ER का हम प्रकार पढ़ लेते हैं। जो ER होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। जो RER होता है, अगर जिस सिस्टर्नी पे राइबोसोम के कण पाया जाता है उसे हम RER कहते हैं, और जिस पे नहीं पाया जाता है उसे हम SER कहते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रदेशीय जालिका, और इसे कहते हैं SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं
अकणिकामय अंतःप्रदेवीय जालिका, जिसपे कण नहीं पाया जाता है उसे अकणिकामय अंतःप्रदेवीय जालिका कहते हैं, और इस पे कण पाया जाता है यानी राइबोसोम के कण पाया जाता है, इसलिए इसे हम खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेवीय जालिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो राइबोसोम होता है दोस्त, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस पे प्रोटीन पाया जा रहा है, इस वाले सिस्टर्नी पे प्रोटीन पाया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए ये जो है RER इसीलिए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण होता है और उसमें नहीं होता, उसमें कुछ और होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें देखिए राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो SER होता है ये लिपिड, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, इस पे राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये लिपिड, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ये तीनों जो होता है ये ऑयली प्रकृति का होता है, ऑयली नेचर का। ऑयली नेचर यानी आप चर्बी सुने होंगे, चर्बी देखे भी होंगे। जब हम लोग छोटे थे तो बगुला को मार करके खाते थे भूज करके, तो अब नहीं खाते हैं। जब छोटे थे तो ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। अब हम खुद मीट नहीं खाते हैं, तो जब छोटे थे तो ऐसा करते थे, तो उसमें से बहुत चर्बी निकलता था। जब उसे भूजते थे तो हम देखे हैं उसमें से बहुत चर्बी निकलता था, तो वही जो होता है वो चर्बी होता है। तो ये जो होता है SER ये चर्बी का निर्माण करता है। चर्बी मतलब देखिए जैसे लिपिड, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ का निर्माण करता है, लेकिन ये जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम के कण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखें। अगर हम कार्यशीलता के आधार पे ये देखें कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस कोशिका में अधिक पाया जाता है, तो जो कोशिका प्रोटीन का निर्माण अधिक करता है उसमें ये अधिक पाया जाता है। जैसे पीयूष ग्रंथि, अब पीयूष ग्रंथि जो है वो एंजाइम का अधिक स्रावण करता है। तो जो एंजाइम होता है दोस्त, वो प्रोटीन का ही प्रकृति का होता है, इसलिए ये पीयूष ग्रंथि में अधिक पाया जाएगा। जो आपका ये RER है ये पीयूष ग्रंथि में अधिक पाया जाएगा। और जो यकृत कोशिका होता है ये सबसे बड़ा शरीर का ये ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो ये जो है आपका SER यकृत कोशिका में पाया जाएगा। अब चलिए हम ER का कार्य देख लेते हैं। अब चलिए दोस्त ER का हम कार्य देख लेते हैं। जो इसका पिछला वाला स्लाइड था उसमें हम लोग ER का टाइप देखे थे, अब दोनों को मिक्स करके हम उसका कार्य देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो फंक्शन ऑफ ER मतलब ER का कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा था? RER जो था वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। तो जो RER वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, और लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, तेल का निर्माण जो कर रहा था वो SER था। अब कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका कंकाल का भी निर्माण करता है। अब इसे समझिए दोस्त, जैसे मान लीजिए कोशिका है, अब ये कोशिका है, तो कोशिका का जो आकृति है मान लीजिए गोल है, तो इसको कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब ये फूला रहे या फिर तना रहे, इसी शेप में हमेशा बना रहे। तो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब अपने शेप में बना रहे। तो इसमें कुछ फाइब्रस होता है, कुछ प्रोटीन का कुछ रेशेदार होता है, तब जा कर के इसे ताने रखता है, फुलाए रखता है। जैसे मान लीजिए फाइब्रस है, ठीक है। अब यहाँ पे सही से बन नहीं रहा है दोस्त, हम आपको इमेज में दिखा देंगे। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो फाइब्रस होता है, इसको कोशिका को ताने रखता है, फुलाए रखता है, ताकि इसका शेप बना रहे। तो वो जो बना होता है फाइब्रस, वो प्रोटीन का ही बना होता है। अब प्रोटीन का बना होता है तो जो RER है वो प्रोटीन का निर्माण कर ही रहा है। तो इसलिए जो ER होता है वो ये कोशिका कंकाल का भी निर्माण करता है। ठीक है, अब चलिए ये जो गाल्जी काय का भी निर्माण करता है। अब गाल्जी काय क्या होता है? गाल्जी काय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक कोशिका का अंग होता है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप समझिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, और लिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल, तेल का निर्माण कर रहा था।
तो इसका जो निर्माण कर रहा है तो इसको कहीं न कहीं अब ले जाना चाहिए। अब जिस कोशिका का इसका रिक्वायर है या फिर कोशिका में ज़रूरत है तो पहुंचाना भी चाहिए ना। तो वही कार्य करता है जो गायल्जी काय होता है, इसको पैकेजिंग करके लिपिड और प्रोटीन को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।